Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my next video lecture in English grammar. In my previous classes, vocabulary chapter were going on, and we were trying to focus over words because words are very imperative to learn. This will help you to improve your language skill, and also you will be able to speak fluent English with the help of these words. So I am here with the new topic, one word substitution. What does this topic mean? Substitute means किसी के जगह पर आ जाना. जैसे आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर क्या आएगा, तो सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब उसके जगह पर क्या आएगा. So let's have a look at the board. The word which replaces the group of words. शब्दों के समूह के जगह पर एक वर्ड जो आता है उसी को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. मतलब सारे शब्दों को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, उसके जगह पर एक वर्ड हम लोग बोलते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है उतना सारा के बराबर, तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. आप लोग को बातें क्लियर नहीं हो रही होंगी शायद, तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिया हूं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. जैसे मैंने यहां पर लिखा है विदाउट द नेम ऑफ द राइटर. यहां पर कितने वर्ड्स हैं माय डियर? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, और इन सब वर्ड्सों के लिए एक वर्ड मैंने लिखा है एनोनिमस. एनोनिमस एनोनिमस मीन्स विदाउट द नेम ऑफ द राइटर. आप लोग अपने बुक्स में या फिर पहले के बुक्स में आप लोग देखे होंगे कि किसी भी पोयम के अंत में या फिर किसी भी कहानी के अंत में जो राइटर का नेम होता है एनोनिमस लिख दिया जाता है. इसका मीनिंग क्या होगा? वो राइटर का नेम है? नो माय डियर. एनोनिमस मीन्स इस राइटर का नेम गुमनाम है, इस राइटर के नेम को गुम करके रखा गया है, छिपा करके रखा गया है, हाइड करके रखा गया है. मतलब बिना राइटर का ये स्टोरी है, मतलब राइटर का नेम इसमें नहीं लिखा गया है. दिस स्टोरी इज विदाउट द नेम ऑफ द राइटर. दैट स्टोरी इज एनोनिमस. दैट स्टोरी इज एनोनिमस. और दैट पोएम इज ऑल्सो एनोनिमस. मतलब उसमें राइटर का नेम नहीं लिखा हुआ है. एन एब्सोल्यूट रूल बाय वन मैन. एक आदमी के द्वारा बहुत सारे एरिया पर शासन करना, एक आदमी के द्वारा पूरे बल से शासन करना, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, तानाशाही. अब हम लोग कहते हैं ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स जो आसानी से टूट जाए. जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ बाजार से सामान ले आए हो और वो बहुत ज्यादा ब्रिटल है, मतलब थोड़ा सा भी गिरा है और टूट गया, तो वो ब्रिटल है. आप अपने मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगाते हो ताकि वो ब्रिटल ना हो सके. ब्रिटल मतलब लेबल टू बी ब्रोकन इजिली. द गुड्स और द थिंग्स विच कैन बी ब्रोकन इजिली, दैट थिंग्स, those things are known as brittle. Brittle means जो आसानी से क्या हो जाए? टूट जाए. Cemetery. Cemetery means क्या होता है? जहां पर कब्रिस्तान हो, मतलब जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता हो, उस स्थान को हम लोग cemetery बोलते हैं. Place for a burial. Place for a burial is known as cemetery. Credulous. Credulous means a person who readily believes other. वैसे पर्सन जो दूसरों पर आसानी से बिलीव कर जाए, उसको हम लोग बहुत ही इनोसेंट मैन बोल सकते हैं, बहुत ही जेंटल मैन बोल सकते हैं. जैसे आप लोग भी बहुत सारे इनोसेंट्स होंगे जो आसानी से क्या हो जाते होंगे? क्रेडुलस हो जाते होंगे. तो आजकल का जो मॉडर्न एरा है, आप लोग को क्रेडुलस नहीं बनना है, आप लोग को कनिंग बनना है. खैर, लेकिन अपने माता पिता के सामने, अपने टीचर्स के सामने आप लोग क्रेडुलस ही रहे, आसानी से बातों को मान जाए, बहुत ही सीधा साधा रहे, इनोसेंट रहे. ठीक है. क्रेडुलस मीन्स अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स. जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले, उसकी बातों को मान ले, वैसे आदमी को या वैसे पर्सन को हम लोग क्रेडुलस कहते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज नोन एज क्रेडुलस, हु कैन रेडली बिलीव्स अदर्स विदाउट एनी हेजिटेशन. तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडुलस. फैटलिस्ट. वन हु बिलीव्स इन फेट. फेट मीन्स क्या होता है माय डियर? भाग्य. जो आदमी भाग्य पर भरोसा करता है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करता है, वैसे आदमी को हम लोग फैटलिस्ट बोलते हैं. जैसे वन हु बिलीव्स इन फेट
not on deeds, but in my opinion one should believe on their deeds. अपने one should believe on their deeds, one should believe their deeds. सबको चाहिए भगवान में आस्था रखिए, भाग्य पर भरोसा रखिए, लेकिन उससे ज्यादा कर्म कीजिए, बिकॉज deeds are very important in your life. Without deeds you cannot achieve anything, and without hard work you cannot achieve your goal. So one who believes in fate, जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं उसको फैटलिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं माय डियर? फैटलिस्ट. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज यूनानिमस. यूनानिमस मीन्स क्या होता है? जो एग्रीड बाय ऑल में, जो सभी आदमियों के द्वारा सहमति हो. जैसे मान लेते हैं कि ऑल द जजेज वर यूनानिमस फॉर द डिसीजन. डिसीजन लेने के लिए सभी जज क्या थे? यूनानिमस थे, मतलब सब लोग एकजुट थे. मतलब एकजुट हो जाना, सभी आदमियों के द्वारा सहमत हो जाना. तो वैसे केस में हम लोग यूनानिमस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनानिमस. जो सभी के द्वारा सहमति हो, सबका एक मेल हो, एक सुर हो, बेसुर नहीं हो. यूनानिमस. पैरासाइट. पैरासाइट आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, जो दूसरों पर डिपेंड रहे, दूसरों के बॉडी पर डिपेंड रहे या दूसरों पर डिपेंड रहे जीवन के लिए, उसको पैरासाइट बोलते हैं. जैसे मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या करते हैं? आपके बॉडी में सक करते हैं, बॉडी के खून को क्या करते हैं? सक करते हैं. दे सक द ब्लड्स ऑफ ह्यूमन, दे सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स. व्हाई? बिकॉज टू सर्वाइव. वहां पर सर्वाइव करने के लिए. तो पैरासाइट मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहे, जैसे मॉस्किटो. वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर रहे या दूसरों पर डिपेंड्स करे, तो वैसे को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं. पैरासाइट्स के बहुत सारे एग्जांपल है. मॉस्किटो है, लीचेज है, बग्स है. These all are the examples of parasites which you have already read in your science book. Okay my dear? So आप लोग को ये सारी वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको नोट कर लेने हैं नोटबुक में और उसको लर्न करना है. ओके? इज इट क्लियर टू यू? आई होप सो. थैंक यू.